हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे सीपीयू मैन्युफैक्चरिंग। आज हम लोग सीखेंगे बिल ऑफ मटेरियल्स। बिल ऑफ मटेरियल्स क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं पहले। यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल्स क्या होता है ये सीखेंगे। जैसे क्या होता है देखिए आप यहाँ पर एक सीपीयू बनाने में क्या क्या लागत लगती है। जैसे आप सपोज डैट ये समझ सकते हैं कि चाय बनाने में क्या क्या लगता है। जैसे चाय बनाने में आप चाय पत्ती यूज करते हैं, चीनी यूज करते हैं, चाय पत्ती यूज कर लेते हैं और अदरक यूज कर लेते हैं, उसमें जो पानी यूज करते हैं। तो ये चाय को बनाने में क्या क्या रॉ आइटम लगते हैं। खीर बनाना है तो उसमें क्या क्या रॉ आइटम लगेंगे। तो वैसे ही कंप्यूटर कैसे बनता है, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें लग के बनती हैं तब एक फाइनल आइटम बनाता है। जैसे एक समोसा बनाने में क्या क्या विधियाँ लगती हैं। उसमें चोखा लगेगा, ठीक है, उसमें मैदा लगेगा, उसमें तेल लगेगा, उसमें मिर्चा लगेगा। तो ये सब तैयार किए जाते हैं। तो वैसे ही लोग आज समझेंगे कि एक रॉ आइटम बनाने में क्या क्या आइटम लगते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है जब भी कोई चीज़ एनर्जी होती है तो सबसे पहले उसका रॉ आइटम तैयार किया जाता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल्स टैली में। तो यहाँ पर देखिए रॉ आइटम हमारे यहाँ सब हैं और इसको हम देखेंगे रॉ आइटम नेम, ठीक है, यूनिट रेट, कॉस्ट रेट और क्वांटिटी। यानी क्वांटिटी क्या होता है कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर देखिए एक सीपीयू में एक कैबिनेट यानी जो कवर होता है कितना लगता है, एक लगता है, तो ये समझ गए आप। और मदरबोर्ड जो होते हैं वहाँ पर एक लगता है, ये भी आप समझ गए। तो यहाँ पर आप देखें कि एक लगा है, दो लगा है, दो इसमें क्या लगा, 2 GB का रैम लगा है तो 2 इसमें लगा है। और इसमें कितने स्क्रू लगे हैं, 20 स्क्रू लगे हैं, तो 20 स्क्रू। तो इसका यूनिट टैली में करना है तो कैसे करेंगे, आइए हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे टैली प्रोग्राम में। ये हमारा है टैली प्रोग्राम। तो आप देख पा रहे हैं टैली प्रोग्राम में हम लोग यहाँ से कंपनी क्या करेंगे, कंपनी को बंद करेंगे। यहाँ से हम लोग करेंगे ऑल्ट F1, ये कंपनी हमारी हो जाती है क्लोज। अब आपको आना है क्रिएट कंपनी में। तो क्रिएट कंपनी में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको बना लेना है हमारी सीपीयू मैन्युफैक्चरिंग। आप बना सकते हैं सीपीयू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, सीपीयू मैन्युफैक्चरिंग बना लेंगे। तो यहाँ से इंटर करेंगे और यहाँ से आप कंट्री भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल आप कंपनी बना लेते हैं, तो फिलहाल आप कंपनी बना लीजिएगा और यहाँ से आने के बाद आपको सिंपली कंट्रोल A कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन आपको इसमें नहीं करना है। अभी क्या करना है, आपको सेव में क्या करना है। अब सबसे पहले क्या करना है, अगर आप लेजर बनाना चाहते हैं तो लेजर बना सकते हैं पहले, या तो आप इन्वेंट्री इन्फो में। तो सबसे पहले क्या होता है, आते हैं हम लोग इन्वेंट्री इन्फो में आइटम बना लेते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे और यहाँ सबसे पहले क्या होता है, यूनिट पीस, मतलब पीस में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पीस में लिया गया है। यूनिट क्या होगा, पीस में होगा सभी। तो हम लोग आएंगे अपने टैली प्रोग्राम में। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा टैली प्रोग्राम में आएंगे और यहाँ से क्रिएट पर एंटर करेंगे और यहाँ बना लेंगे पीस और यहाँ लिखेंगे पीसेस, ठीक है। और पीस लिखने के बाद आपको कर देना है एंटर, ठीक है। और बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद आपको एक बार स्किप से और बैक आना है और यहाँ आना है आपको स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में आपको एंटर कर देना है और यहाँ आपको बना देना है कैबिनेट। कैबिनेट ये होता है कि कवर जो आपका है, कैबिनेट यानी कि होता है कवर, ठीक है। इसको एंटर करेंगे, एंटर करिएगा और यहाँ से आने के बाद आपको पी सिलेक्ट कर लेना है। आप देखिए यहाँ पर रेट नहीं आ रहा है तो F12 दबाना है आपको और इस ऑप्शन को कर लेना है यस, ठीक है। ये रेट आपका आ जाएगा और बिल ऑफ मटेरियल को भी यस करेंगे हम लोग। तो यहाँ से इसको करेंगे हम रेट को वाई। रेट को वाई करने का मतलब ये है कॉस्ट रेट। जैसे मान लीजिए अगर आप क्या होता है कि जब लैपटॉप बना रहे हैं तो उसमें कैबिनेट मतलब कितना लेके आएंगे, तो कैबिनेट का रेट दे दीजिएगा। यहाँ 450 रुपये देते हैं, कॉस्ट रेट, रॉ आइटम है तो इसका रॉ आइटम का रेट दे दिए और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर होता है मदरबोर्ड। क्या होता है, मदरबोर्ड ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर मदरबोर्ड हो गया और यहाँ पर पी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे वाई। ध्यान देना है वाई करना है और आपको यहाँ पर रेट टाइप लेना है 28 रुपये और एंटर करते करेंगे आप एक्सेप्ट। एंटर करते एक्सेप्ट करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये वाला जो स्टॉक हम लोग यहाँ से दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम आइटम का नाम लिखें, यहाँ से आप दे सकते हैं। तो हम लोग टैली प्रोग्राम में आते हैं और फिर हम लोग क्या नाम मदरबोर्ड और यहाँ से हम बना लेते हैं HDD। आप जो भी बनाना है HDD मान लीजिए 500 GB का, ठीक है, 500 GB। एंटर करिए इस यहाँ पर और वाई करिए और इसका रेट लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। आप मैंने 1600 रुपये लिख देते हैं और एंटर, क्योंकि आपको कॉस्ट रेट देना है, कॉस्ट रेट। और एंटर करते आप करिए एक्सेप्ट। अब आपको DVDRW, ठीक है, DVDRW यहाँ पर एंटर करिएगा और यहाँ से आपको पीस और यहाँ रेट, ठीक है, वाई कर दीजिए और यहाँ पर आप इसका DVD आएगा मतलब, ठीक है, रेट दे दीजिए कॉस्ट रेट। अब आपको कर लेना है एक्सेप्ट। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, अब SMPS, ठीक है, SMPS लगता है स्विच मोड पावर सप्लाई और इसको कर देना है आपको वाई और यहाँ से आपको लिख लेना है SMPS कितने का आता है। तो SMPS हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, 560 रुपये। अब आपको यहाँ पर फिर क्या करना है, प्रोसेसर फैन, प्रोसेसर फैन,
ठीक है, प्रोसेसर फैन, और यहाँ पर आएंगे पीस और करेंगे वाई, और इसकी कीमत है 120 रुपये। इंटर करके करेंगे इसको एक्सेप्ट। उसके बाद क्या होता है प्रोसेसर, प्रोसेसर, ठीक है, यानी प्रोसेसर जो होता लगता है, हम इसको लिख सकते हैं चिप, लिख सकते हैं आप, प्रोसेसर चिप, वही बात होती है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, चिप लिख दिया और इसको पोस्टर बंद, और यहाँ एंटर करेंगे हम लोग, और यहाँ से आएंगे पीस और यहाँ पर वाई कर देंगे, और इसकी भी कीमत ले लेते हैं हमारे 1200 रुपये, ठीक है। कॉस्ट रेट से भी दीजिएगा, मतलब सेलिंग रेट अभी नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है स्क्रू, स्क्रू करने लगते हैं, और स्क्रू एंटर करिएगा, और यहाँ पर आना है वाई, और यहाँ पर यस कर देना है आपको। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है स्क्रू कितना है, स्क्रू की कीमत 1 रुपये है, और इसको एंटर कर देंगे आप एक्सेप्ट। तो देखिए एक्सेप्ट कर लिए। अगर आपको आइटम देखना है कितने आइटम बने हैं, तो यहाँ से आके अल्टर से आप देख सकते हैं कि ये सारे आइटम आपके बन चुके हैं। और फिलहाल आप यहाँ रॉ आइटम भी आके देख सकते हैं, DVR, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कैबिनेट में मदरबोर्ड में जाके प्रोसेसर पैन। अब आपको क्या है ग्राफिक कार्ड बनाना है, तो आपको क्या करना है टैली प्रोग्राम में आना है, और आपको अगर छूट गया है तो आप यहाँ पर आके ग्राफिक कार्ड बना सकते हैं। ये होता है आपका ग्राफिक कार्ड्स, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे और इंटर करेंगे, और यहाँ पर और इसको रेट वाई कर देंगे, और यहाँ पर अब क्या होता है कि हमारी इसके रेट जो कि 2000 रुपये हैं, ठीक है। और इंटर करके इसको करेंगे एक्सेप्ट। तो देख पा रहे हैं हमारा ये क्या हो गया, हम लोगों का यानी जो स्टॉक है आइटम है वो बन के यहाँ पर तैयार हो गया। अब बात ये आती है, हम लोग यहाँ पर आएंगे तो देखते हैं यहाँ पर कि कॉस्ट रेट ये सब हो गया, ये क्वांटिटी हम लोगों को कहाँ देना है। मतलब एक लैपटॉप में देखिए, आप जैसे मोबाइल चलाते होंगे तो एक मोबाइल में एक स्क्रीन ही बाबू लगा रहता है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। एक हाथ में क्या होता है कि एक जो होता है माइक लगे रहते हैं, डिस्प्ले रहते हैं, तो वैसे इसमें ये बताया गया है कि एक मतलब एक कवर लगा है, ठीक है। इसमें बताया मदरबोर्ड एक ही लगा रहता है, आपके मोबाइल में एक ही मदरबोर्ड है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कंप्यूटर का मतलब स्ट्रक्चर तैयार किया है, तो हमको ये क्वांटिटी देना है, तो क्या करना है, इसलिए हम लोग आएंगे टैली में, और यहाँ से फाइनल आइटम बनाएंगे। तो क्रिएट में आइएगा फाइनल आइटम। तो फाइनल आइटम क्या है आपका CPU, CPU है, मतलब CPU मैन्युफैक्चरिंग, मतलब CPU बना रहे हैं, यानी जिसका नाम है यानी सिस्टम यूनिट, ठीक है। आप सिस्टम यूनिट आप क्वेश्चन में लिखिएगा CPU, ठीक है। ये फाइनल आइटम है। अब आपको क्या करना है, एंटर करना है, यहाँ पीस लेना है, और यहाँ आपको रेट इसका इसमें करना है, यहाँ पर आपको F12 की प्रेस करना है, ध्यान देना है F12। अब यहाँ आपको एक ऑप्शन यस करना है, अब बिल ऑफ मटेरियल्स, यहाँ पर लिखा है देखिए इनेबल कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स लिस्ट डिटेल्स, क्वेश्चन में बिल ऑफ मटेरियल्स, इसको कर देना है आपको वाई, और एंटर कर दीजिएगा। फिर से आप वहीं पहुँच जाएंगे, फिर एंटर करेंगे पीस, और यहाँ पर आपको कर देना है वाई, एंटर करिए। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है क्या बना रहे हैं, तो हम एक बार फिर से नाम टाइप करेंगे सिस्टम यूनिट, और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लिख देंगे CPU, उसके बाद क्वेश्चन बंद, और यहाँ पर करेंगे हम लोग एंटर। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि एक CPU में मतलब कितना यूनिट बनाना चाहते हैं, एक CPU में क्या क्या लगते हैं। तो मैं यहाँ पर एक आपको यहाँ एक टाइप करना है कि मेरे एक CPU में कितना क्या चीज़ लगेंगे, मतलब तो एक CPU में क्या रहता है देखिएगा। तो यहाँ पर कैबिनेट, आपके मोबाइल में एक कवर लगा होगा तो एक ही रहेगा यहाँ पर एक कवर, और यहाँ पर देखिए DVDR जो है जहाँ के कैसेट लगा के लोग चलाते हैं लोग, तो इसमें एक ही रहेगा। और इसमें आपको ना ग्राफिक कार्ड लिखना है, तो ग्राफिक कार्ड जो भी दो लगाना है एक लगाना है, फिलहाल एक ही लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको आना है क्या है HDD एक, और यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि मदरबोर्ड क्या कहते हैं एक लगे रहते हैं, और यहाँ से आके आपको कर देना है प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर चिप मतलब एक, और यहाँ पर करना है। और यहाँ पर आइए देखिए प्रोसेसर फैन 1, और यहाँ पर देखिए स्क्रू क्या होता है कि मान लीजिए 20 लगता है, ठीक है, 20 लग गया, और यहाँ पर SMPS जो होता है एक लगता है, यहाँ पर एक। तो देखिए आप ध्यान दे पा रहे हैं, ये हमने क्वांटिटी यहाँ पर दे रखा है। और इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि इसमें आपका जो है रैम नहीं है, तो रैम अगर ना हो तो यहाँ Alt+C कर देंगे आप, और यहाँ आप बना लेंगे रैम 2GB, ठीक है, रैम 2GB बना लेंगे, और यहाँ पीस सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ देखिए पूरा क्या होता है, यहाँ पर एंटर करेंगे आप, और रैम मान लीजिए आपका 16 पड़ रहा है, एंटर करते करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है, यहाँ एंटर करते एक्सेप्ट करेंगे। देखिए रैम आपका यहाँ बन के तैयार हो गया, तो यहाँ में आ गया। अभी रैम कितना लगता है, रैम लगता है हमारे 2GB यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। और इसको एंटर करते क्या करेंगे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करते कर देना है एक्सेप्ट। उस रेट को कुछ नहीं करना, रेट को इसमें, क्योंकि फाइनल आइटम अभी आपका तैयार नहीं हुआ है, ये हमारा सिस्टम यूनिट का मतलब रॉ आइटम आ गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि दुकानदार के पास जाते हैं कि भैया हमको 200 समोसा चाहिए, तो 200 समोसे के लिए अपना मसाला बनाता है ना कि कितना कितना चाहिए, तो ऐसे हम लोगों ने रॉ आइटम को ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, लेजर बनाएंगे। अब इसमें क्या होता है, लेजर में क्या होता है समझिएगा, लेजर में ये होता है हम लोग आएंगे अकाउंट इन्फो में, और लेजर में आएंगे। लेजर में क्रिएट में आने के बाद आपको लेजर बना लेना है परचेज, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि परचेज,
और परचेज एंटर करिएगा, परचेज अकाउंट और एंटर करते एक्सेप्ट कर लीजिएगा, फिर कंट्रोल ए, ठीक है, सेल, और यहाँ पर आके अंडर सेल अकाउंट और कंट्रोल ए कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए क्या होता है सप्लायर, ठीक है, और यहाँ सप्लायर का अंडर होता है सैलरी क्रेडिटर, इसको कंट्रोल ए कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बनाना है कस्टमर का, और कस्टमर बनाने के बाद एंटर करिएगा, और यहाँ से आने के बाद आपको फिर सैलरी डेबिटर्स। अब आप देखिएगा जैसे क्या होता है कि जब ये सब आइटम आप बनाएंगे, कंपनी में काफ़ी लोग रहते हैं तो उसकी सैलरी देनी पड़ती है, उसका फैक्ट्री रेंट देना पड़ेगा, टेलीफोन रिचार्ज देना पड़ेगा, वेजेस मजदूरी देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज देना पड़ेगा, तो उसका बिल बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं तो सैलरी देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अंडर होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल लेकर देना है। और यहाँ पर क्या होता है कि वेजेस मजदूरी, यहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं उसके लिए लगेगा, तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है टी वाटर क्या होता है कि चाय पानी आप वहाँ पर मिला देते हैं, तो इसका इनडायरेक्ट यहाँ पर क्या होता है एक्सपेंस हो जाता है। ये होता है कि जब सामान बन जाते हैं तो आप गाड़ी सामान को लगाते हैं तो वहाँ पर आपको देना पड़ता है ट्रांसपोर्ट चार्ज। ये ट्रांसपोर्ट क्या होता है चार्ज लग जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपका लग जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ट्रांसपोर्ट चार्ज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट चार्ज, ठीक है, एंटर करेंगे, कंट्रोल ए कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है टेलीफोन बिल, ठीक है, क्या होता है टेली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग टेलीफोन बिल देते हैं, ठीक है, वहाँ पर टेलीफोन बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर लेते हैं। उसके बाद आता है फैक्ट्री रेंट, और फैक्ट्री रेंट, ठीक है, और फैक्ट्री रेंट एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हम लोगों का लेजर बन के तैयार हो गया। जो ये होता है कि जो आइटम बनाने के जो लागत लगती है, ठीक है, लागत लगेगी, तो इसको बैक आना है आपको। अब बैक आने के बाद आपको देखिए क्या करना है, वो ध्यान से आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फो में, और यहाँ पर आपको आना है वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में आने के बाद आपको क्या करना है क्रिएट पे एंटर कर देना है, ध्यान देना है। अब यहाँ आपको लिखना है CPU मैन्युफैक्चरिंग, आप यहाँ CPU मैन्युफैक्चरिंग लिखिएगा, CPU मैन्युफैक्चरिंग आप कैपिटल लेटर में लिखिए चाहे स्मॉल लेटर में लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा, आप जैसा मन करे वैसे लिख सकते हैं। CPU मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा CPU मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर एंटर करिएगा, और यहाँ पर सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में आपको स्टॉक जर्नल सेलेक्ट करना है, और स्टॉक जर्नल में आइएगा, और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करते आइए, एंटर। यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा है यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, आपको इसको कर देना है वाई। और यहाँ पर देखिए कोई भी एक्टिविटीज नहीं हुई तो घबराइए नहीं, आप एंटर करते आप कर लीजिए एक्सेप्ट। अब आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा, आप रॉ आइटम तैयार कर चुके हैं, अब आपको आना है लेजर भी बना चुके हैं, इन्वेंट्री, ठीक है, वाउचर में है सभी। सबसे क्या होता है कि रॉ आइटम को परचेज कर लेना है, F9 दबा देना है आपको। यहाँ पर आप सप्लायर इनवॉइस नंबर कुछ भी ले सकते हैं आप, फिलहाल नहीं लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो सप्लायर को आएंगे और यहाँ ये डेटा भरना भरी होना कंट्रोल लेकर लीजिए। यहाँ परचेज का अंडर पूछ रहा है, या परचेज सिलेक्ट करिए, इस पीस दबाइएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आप सभी रॉ आइटम, जिसे आप समझिएगा कितना कितना आइटम आपको तैयार करना है, तो कितने कितने आइटम तैयार करने हैं, तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों को जैसे मान लीजिए 200 पीस चाहिए या 100 पीस चाहिए, तो यदि हम लोगों को 100 पीस तैयार करना है, ठीक है, तो यहाँ 100 पीस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 पीस टाइप कर देते हैं, 100 पीस परचेज कर लेते हैं। क्या होता है कि 100 पीस रॉ आइटम ले लेते हैं, देखिए ये भी रॉ आइटम 100 पीस एंटर करेंगे, और यहाँ ग्राफिक कार्ड 100 पीस, ठीक है, और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आप ग्राफिक कार्ड हो गया, और हम लोग क्या करेंगे HDD, ठीक है, 100 पीस। और यहाँ पर देखिएगा अब यहाँ बात आती है यहाँ का प्रोसेसर, मदरबोर्ड 100 पीस ले लेते हैं, और एंटर करेंगे और स्पेस करेंगे, और यहाँ पर आगे आएंगे हम लोग देखिएगा यहाँ पर प्रोसेसर चिप 100, ध्यान रहे आपको 100 कर लेना है, कुछ चीज़ें हैं जो 100 नहीं होंगी यहाँ पर, और 100 पीस, ठीक है, एंटर करेंगे। और यहाँ पर आएंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग रैम देखिएगा, तो रैम क्या होता है आप समझिएगा कि रैम अगर यहाँ पर 100 पीस तैयार कर रहे हैं, तो एक में अगर मान लीजिए कितना लग रहा है आपका, एक में आपका लग रहा है 20 पीस, तो मतलब 100 में कितना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आती है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझिएगा। जैसे क्या होता है आप देख पा रहे हैं कि जैसे हम लोग यहाँ साइड में देख रहे हैं कि 2 GB रैम लग रहा है, और 2 GB रैम यानी हम लोगों को किस में लगाना है, 100 में लगाना है, तो जाहिर सी बात कितना हो जाएगा आपका 200, ठीक है। तो ये रैम कितना ले लेंगे
200 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 200 ले लेंगे और यहाँ पर आपको देखिए क्या होता है, स्क्रू जो आता है स्पेस मारेंगे और यहाँ पर आपको क्या है SMPS है और SMPS भी ले लेते हैं। SMPS कितना लगता है यहाँ पर 100 पीस, इसको भी ले लेते हैं और इंटर करेंगे और यहाँ पर स्पेस दबाइएगा और यहाँ पर स्क्रू आइएगा। अब स्क्रू मारिए 20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका स्क्रू अगर एक में लग रहा है कितना, देखिएगा एक में लग रहा है आपका, एक में लग रहा है मतलब 20, तो 100 लेना है तो कितना लगेगा, तो 2000, यहाँ पर 2000 टाइप कर लेंगे आप। इंटर करते आप इसको करेंगे एक्सेप्ट, आपको कुछ नहीं करना है, इंटर करते आपको एक्सेप्ट कर लेना है। देखिए एक्सेप्ट कर लिए। अब स्टॉक समरी में आप इसको देख सकते हैं, देखिए 100 पीस आ गए हैं आपके और रैम जो है 200 पीस। आप देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये हम लोगों का रॉ आइटम है और इन्हीं इसको तैयार करके हमको फाइनल आइटम बनाना है इन्हीं में से, ठीक है। अब देखिए क्या होता है समझिएगा, आपको आना है इन्वेंट्री वाउचर में। इन्वेंट्री वाउचर्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने जो स्टॉक जर्नल तैयार किया है उसका शॉर्टकट जो होता है, देखिए यहाँ पर Alt F7 आप प्रेस कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग Alt F7 प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आपको CPU मैन्युफैक्चरिंग को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। क्या है नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या बना रहे हो, तो यहाँ पर ये लिखा है सिस्टम यूनिट, आप लिख देंगे जो बनाए थे वो आ जाएगा सिस्टम यूनिट, ठीक है। तो जब सिस्टम यूनिट आप लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, आपको एंटर कर देना है। कह रहा है देखिए यहाँ पर पूछ रहा है सिस्टम यूनिट यानी कितनी क्वांटिटी हमारे पास। देखिएगा 200 का तैयार करोगे तो नहीं बनेगा, 101 का करोगे तैयार नहीं बनेगा, 90 का करोगे 80 का करोगे बन जाएगा। तो इससे मान लीजिए क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ हमारे 50 पीस तैयार करना चाहते हैं, हमारे हम लोग 80 करना चाहते हैं, 100 खरीदते हैं 80 पीस, तो यहाँ 80 क्वांटिटी लिख दीजिएगा, मतलब आपका फाइनल आइटम 80 बनेगा रॉ आइटम से आके। तो यहाँ इंटर करेंगे, देखिएगा इंटर करते हैं आप यहाँ देखिए 80 आइटम मतलब रॉ आइटम आपके इधर हिसाब से आ गए और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सारा चीज़ यहाँ पर क्या हो गया, एक हिसाब से यहाँ पर आ गया, ठीक है। 16 से यहाँ पर लग रहा है 160, यानी इस साइड में आपका निगेटिव नहीं बताना चाहिए। अगर यहाँ निगेटिव बता रहा है तो जान लीजिए आपने गलत एंट्री कर दिया, परचेज में आपने गलती कर दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमको कुछ नहीं करना है, एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। यहाँ जब आएंगे आप कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स में तो आप स्पेस दबाएंगे। स्पेस ये होता है कि आप फैक्ट्री रेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ आप बनाए होंगे फैक्ट्री रेंट दिए होंगे तो यहाँ परसेंटेज में नहीं देना है, आपको अमाउंट में देना है। जैसे मान लीजिए सैलरी किसी को आपने दिया है हमारे 15,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर देखिए 15,000 रुपये दे दिए, यहाँ पर आपका अभी आइटम क्रेडिट आ रहा है 12,900। तो हम लोग यहाँ पर क्या होता है 15,000 सैलरी किसी को दी, स्पेस लगाएंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे, देखिए परचेज को छोड़ देंगे आप और यहाँ पर फैक्ट्री रेंट हमारे 15,000 और यहाँ पर क्या होता है सैलरी। अब सैलरी यहाँ पर एंटर करिएगा और सैलरी आपने किसी को दे दिया हमारे 13,000 रुपये, ठीक है। 13,000 रुपये स्पेस दीजिएगा और यहाँ से आपको आ रहा है टी वाटर। जैसे टी वाटर कहने का चाय पानी आप पिला देते हैं, तो मान लीजिए इसमें चाय पानी जो पिला देते हैं आप 1100 का और एंटर करेंगे और स्पेस मारेंगे और यहाँ से आने के बाद टेलीफोन बिल जो वहाँ का लैंडलाइन कॉलिंग है और मान लीजिए इसके लिए होता है, आपने यहाँ पर लगा दिया सिर्फ 900 रुपये, ठीक है। यहाँ पर 900 रुपये और स्पेस करेंगे और स्पेस मारेंगे। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है, ट्रांसपोर्ट चार्ज यानी गाड़ियाँ जो सामान लेके जाएंगे उसका चार्ज क्या होगा। तो मान लीजिए एक मोटर लगा लेते हैं 3500 रुपये लगा लेते हैं और फिलहाल आप भी और ज़्यादा लगा सकते हैं, स्पेस मारिएगा। और यहाँ पाता है वेजेस, मजदूर जो हम मजदूर काम कर रहे हैं 300 रुपये दिहाड़ी, तो मान कहते हैं 12,000 वहाँ पर कुछ लोग हैं, ठीक है। एंटर करेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका आइटम बन के हो गया तैयार। अब आप देखिए आपका फाइनल आइटम, इस रेट को या तो आप नोट कर लीजिए या तो याद कर लीजिए। लिखा है इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी, ये 13,468 और 75 पैसे, इसको याद कर लीजिए क्योंकि फाइनल आइटम में ही आपको रेट सेट करना है। तो यहाँ पर 13,468 हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करना है, बैक आ जाना है। ध्यान दीजिए आप बैक आएंगे। अब आप आएंगे इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद आपको आना है आइटम यानी स्टॉक आइटम में और आपको जाना है अल्टर में। ये सभी रॉ आइटम है, फाइनल आइटम आपका क्या है सिस्टम यूनिट। अब यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और यहाँ पर आप ध्यान रखें बिल ऑफ मटेरियल्स में आप नहीं जाएंगे, आप आएंगे, ठीक है। यहाँ पर अल्टर स्टैंडर्ड रेट्स में इसको करेंगे वाई और यहाँ पर देखिए अगर डेट ना आए तो यहाँ पर 1 लिखिएगा। अब यहाँ पर बताया गया है आपको कितना रेट वहाँ पर है, तो रेट आपका जो यहाँ पर बताया गया है देखिएगा, जो रेट आप वहाँ पर देखे हैं। तो फिलहाल अगर मान लीजिए अगर आप रेट को फिर से देखना चाहते हैं तो आप बैक आ सकते हैं। बैक ऐसे आइएगा, जैसे बैक आ सकते हैं और बैक आने के बाद आप DD दबाएंगे और DD में आपको यहाँ पर रेट आपको देखने को मिल जाएगा 13,468 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस डेट को यहाँ पर आपने देखिए, यहाँ पर देख लें 13,468 रुपये। तो हम लोग क्या करेंगे, बैक आएंगे, बताएं हमने बैक आ गए। उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर इन्वेंट्री में और यहाँ से आने के बाद स्टॉक और यहाँ पर आना है अल्टर में और यहाँ से हमको कर लेना है CPU।
अब सीपीयू को हमको कब बताया था कि आपको यहाँ पर नहीं जाना है, ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल्स में आपको इसको रेट को कर देना है वाई, यहाँ 1 लिख देना है और 13,468 रुपये यहाँ टाइप कर देना है। अब भाई देखो 13,468 रुपये आपकी लागत लग गई है, तो कितने में बेचेंगे, तो जाहिर सी बात आप बेच देते हैं हमारे 17,000 रुपये में, ठीक है। इसको 17,000 में आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, यानी सेलिंग रेट आपने सेट किया है। आप ध्यान दीजिए आपको क्या करना है। अब आपको आना है इन्वेंट्री वाउचर्स में। इन्वेंट्री वाउचर्स में क्या करना है, आपको यहाँ पर F8 दबाना है। F8 दबाने के बाद यहाँ पर कोई नंबर दीजिए, ठीक है, रेफरेंस नंबर, और यहाँ पर कस्टमर को आपको सेल करना है, इसको कंट्रोल A कर लीजिए। और यहाँ सेल वाउचर, अब स्पेस लगाना है आपको। यहाँ पर देखिए 20-20 पीस बेचे हैं, आप ध्यान रहे आपको, क्योंकि आपका फाइनल आइटम बेचना है। 80 पीस आपका जो बचा, ठीक है, बना है, तो जिसमें से आप 20 पीस मान लीजिए 75 पीस आप सेल कर दे रहे हैं। 75 पीस देखिए आ गया 17, ठीक है, यहाँ पर बता रहा है कि 17,000 के हिसाब से आपके आ गया 12,75,000। आप इसको एंटर करते आप करेंगे एक्सेप्ट, इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप आपके अपने स्टॉक समरी में देख सकते हैं आपका स्टॉक कितना बचा हुआ है फाइनल आइटम। तो फाइनल आइटम आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर फाइनल आइटम यही है, सिस्टम यूनिट, ये बचा है 5 पीस, देख रहे हैं, जो 13,468 रुपये 75 पैसे का था, ठीक है। अभी आपने उसे सेल कर दिया है, जो इतना आपका बचा हुआ है, देखिएगा यहाँ पर आप देखिए। अब आपको मैं समझाता हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें इनवर्ड क्या होता है कि मेरी 80 पीस बनी, ठीक है, 80 पीस आपका बना, जो यहाँ पर 10,77,500 का हुआ, जिसमें से आपने 75 पीस बेचा, 12,75,000 का हुआ। जो 5 पीस बचा है, जो यहाँ पर आपका 67,343 रुपये 75 पैसे के आपके बचे हुए, मतलब ठीक है, इतना आपका मतलब ये 5 पीस बचा हुआ और इतने का आपका सेल हो गया। ये आपने स्टॉक समरी में देख लिया। अब आपको क्या करना है, पैसा रिसीव करना है, तो आपको आना है इन्वेंट्री वाउचर्स में, आपको दबाना है F6। तो यहाँ F6 दबाएंगे तो CRDR नहीं आएगा, तो F12 दबाइएगा। और यहाँ पर आपको देखिए यूज सिंगल एंट्री सिस्टम मोड को करना है नो, और यहाँ से आपको CRDR को कर देना है Y, और इसको कंट्रोल A कर देना है, तो CRDR आ गया। अब यहाँ पर आपको कस्टमर सेलेक्ट करना है, ध्यान है आपको कस्टमर का बैलेंस ये है, आप टाइप कर लीजिएगा। और यहाँ कस्टमर का बैलेंस क्या होगा, टाइप कर लेंगे हम लोग, और टाइप कर लेंगे, और यहाँ पर हम लोग कैश बेस को ले लेते हैं, ठीक है, कैश। उसके बाद हमको पेमेंट कर देना है, F5 दबाना है, और हमको क्या करना है, सप्लायर का पेमेंट कर देना है बाबू। तो क्या होता है, सप्लायर का पेमेंट कर देंगे, तो सप्लायर का जो होता है आप पेमेंट यहाँ से आप कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका सप्लायर का पेमेंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर ये सप्लायर का जो होता है कि आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, तो सप्लायर का आप पेमेंट कर दीजिएगा और बैक आइएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये था आपका बिल ऑफ मटेरियल्स। हम लोगों ने क्या किया, रॉ आइटम को परचेज किया और सेल किया। ये भी मान लीजिए सबका प्रिंट आउट देखना है तो डिस्प्ले में आइएगा, और यहाँ से आना है डी बुक में, और यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप Alt P दबाएंगे, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ PDF करने लगा है, तैयार होगा। तो यहाँ पर लिखिए नहीं हुआ, देखिएगा यहाँ पर प्रिंटर सेलेक्ट है, तो इसके लिए प्रिंटर सेलेक्ट देखिए, Alt P करेंगे, Alt I कर देंगे, आप प्रीव्यू दिखाई देगा हमको, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब ऐसे आप देख सकते हैं क्या क्या आपके रॉ आइटम्स लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेस्टिनेशन प्रोडक्शन, मतलब कहाँ पर ले जाने में क्या क्या लगा है, बेसिक वैल्यू क्या लगा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है कैंडिडेट, मतलब ये बता रहा है कि फैक्ट्री रेट 15,000, सैलरी जो लगा है यहाँ पर 13,000 लगा है, टी वाटर लगा है, आपका इनका 1100 का, टेलीफोन यहाँ पर लगा है। तो यहाँ पर आपको ये सारी कीमत बता रहा है कि इन सारी चीज़ें आपकी लगी हैं CPU मैन्युफैक्चरिंग में। तो यहाँ से अगर आप किसी भी वाउचर को वेट करना चाहते हैं, और मान लीजिए यहाँ पर सेल के वाउचर को वेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप करेंगे Alt P, एंटर, Alt Z। यहाँ पर देख सकते हैं सारे आइटम आपके यहाँ पर आ चुके हैं ऐसे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या है, इस वीडियो में हम लोग सीखें कि बिल ऑफ मटेरियल्स क्या होते हैं, रॉ आइटम क्या होते हैं, रॉ आइटम को बनाने में क्या क्या आइटम लगते हैं, कितनी मात्रा में लगते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में अच्छे से सीखा। अब हम लोग अगली वीडियो में फिर सीखेंगे कि पेरोल क्या होता है, ठीक है, पेरोल क्या होता है, पेरोल की एंट्री कैसे की जाती है। फिर हम लोग सीखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।